जय हिंद। अभी हम लोग क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। मतलब आइसोसेल्स मतलब समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। तो ये भुजा और ये भुजा मान लिए बराबर है। तो बेस मतलब आधार जो है, बेस कहा है, आधार जो है 4/3 है, तो इसको हम लोग यहाँ पे 4/3 सेंटीमीटर लिख लिए। अब कहता है क्या कि द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज इतना सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, तो लिखते हम लोग पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बराबर 4.2/15। इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं 15 चौके 60 और 2 62/15 सेंटीमीटर। लेट अब मान लेंगे ये जो बराबर भुजाएं हैं वो एक्स एक्स है। लेट इक्वल साइड बराबर एक्स सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर दिया हुआ है तो कहता है क्या कि ये दोनों जो बराबर भुजाएं इसकी लंबाई क्या है। तो जो दिया रहेगा हम लोग उसी के अनुसार चलेंगे। तो पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होता है तीनों भुजाओं का योग, मतलब a + b + c। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बराबर a + b + c। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू a + b + c। ये तो हम लोग को पता है 62/15। ए मान लिए 4/3 ये भुजा, और b और c x है तो हम लोग लिख सकते हैं x + x। तो गया 62/15 बराबर 4/3 प्लस x और x 2x। अब यहाँ से नीचे हम लोग एक मान सकते हैं। अब यहाँ जब हम लोग एलसीएम करेंगे, इधर साइड जैसे वैसे रहेगा। अभी 3 और 1 का एलसीएम 3। 3 का पहाड़े में 3 एक बार में आता है, इसीलिए 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4 प्लस 1 का टेबल में 3 बार में, तो 2 तिया 6x। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ब्रज गुणनखंड विधि। तो 62 और 3 को अगर हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18 बराबर, इधर क्रॉस करेंगे तो 15 चौके 60 प्लस 15 छक 90x। अब हम लोग आगे देखेंगे, 90x को इधर ही छोड़ देंगे, 186 प्लस का 60 इधर आया तो माइनस का 60। अब 186 में से 60 चला जाएगा तो 126 बराबर का 90x। अब इधर हम लोग देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 126 बराबर 90x। x बराबर क्या हो गया, 126, 90 गुना का इधर आया तो भागा का। अब कॉमन टेबल देखते हैं जिसमें दोनों विभाजित हो जाए। तो ये कॉमन टेबल हम लोग को 18 मिलेगा। 18 का टेबल में 90 5 बार में और 126, 18 से 126 7 बार में। तो इसीलिए लेंथ ऑफ इक्वल साइड बराबर 7/5 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर लिख देंगे, छूट गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 किए। एक बार फिर से देख लेंगे। क्वेश्चन कर रहा था क्या कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार दिया हुआ है 4/3। तो हम लोग इसको मान लिए एक्स एक्स जो बराबर भुजाएं हैं, यहाँ लिखे लेट इक्वल साइड इक्वल टू x सेंटीमीटर। पेरीमीटर का सूत्र होता है a + b + c। पेरीमीटर हम लोग को ज्ञात है 62/15। यहाँ से इसको यहाँ लिखें, इस पेरीमीटर के जगह पर a के जगह पर जो बेस है उसको लिखें, b के जगह पर x और c के जगह पर भी x। दोनों को जोड़ें, 2x हुआ। इधर आगे सॉल्व करते गए, भिन्न का जोड़ बना, इक्वेशन बना, इसको सॉल्व करते गए। और इस तरह से हम लोग को अंत में मिला कि ये जो दोनों इक्वल साइड है इसकी लंबाई 7/5 सेंटीमीटर होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या, सम ऑफ टू नंबर इज 95। मतलब कि दो संख्याएं हैं जिसको जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है। इफ वन एक्सिड्स द अदर बाय 15, यदि एक संख्या को दूसरी से 15 बढ़ा दिया जाए तो वो संख्याएं क्या है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिसको जोड़ने पर 95 आता है और एक संख्या जो है दूसरी से 15 अधिक रहे तो वो दोनों संख्याएं क्या होगी। चलिए आगे हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले मान लेंगे लेट नंबर बराबर x। देन प्रश्न क्या कर रहा था कि एक संख्या जो है दूसरी से 15 अधिक है। देन सेकेंड नंबर इक्वल टू x प्लस 15 इसीलिए क्योंकि ये x से 15 अधिक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन क्या कहा था कि दोनों संख्याओं का जो सम है, सम मतलब जोड़, कितना आना चाहिए 95। तो यहाँ से हम लोग देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहली संख्या x प्लस दूसरी संख्या x प्लस 15, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 95। बस सॉल्व हो गया, बहुत इजी है। x और x क्या हुआ, दोनों एक जाति का, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x प्लस का 15 बराबर 95। अब इस 2x को हम लोग एक साइड छोड़ देते हैं। 95 ये प्लस का 15 इधर आ गया तो माइनस का 15, तो 2x बराबर कितना हो गया, 95 में से 15 चला गया तो 80। x बराबर 80, 2 गुना में इधर आके भाग में 40 बार में ये कट जाएगा। तो इसीलिए इधर बताते हैं, हर जगह कम है, इसीलिए x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। इसीलिए फर्स्ट नंबर x था, x बराबर 40 एंड सेकेंड नंबर क्या माने थे, x प्लस 15, तो x प्लस 15। x के जगह पर x का जो वैल्यू हम लोग को मिला उसको पुट कर देंगे, मतलब रख देंगे। वैल्यू कितना मिला x के जगह पर 40, हो गया 40 प्लस का 15 कितना हो गया, जोड़ देने पर 40 और 15 55। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। फर्स्ट नंबर जो होगा 40 और सेकेंड होगा 55। अब यहाँ जांच करने के लिए हम लोग देख सकते हैं क्या कि 40 प्लस 55 जोड़ देने पर कितना आ जाएगा 95, जो मेरा क्वेश्चन में कह रहा था कि 95 आना चाहिए। अब एक और बोला था क्या कि एक संख्या जो दूसरी से 15 अधिक है, तो देखिए घटा के देखें 15 आ रहा है, मतलब क्या ये चेक हो गया, ये सही है। हम लोग यहीं तक बनाएंगे, ये आप लोगों को समझाने के लिए बताएं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या, टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। दो संख्याएं हैं जिसका रेशियो अनुपात है 5:3। इफ दे डिफर बाई 18, यदि इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है, ये जो 5:3 में जो संख्याएं हैं इन दोनों का अंतर 18 है, तो वो संख्याएं क्या होगी। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले संख्या हम लोग मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर बराबर जो रेशियो है उसी में मानेंगे 5 है, फर्स्ट हो जाएगा 5x। इसी प्रकार से जो सेकेंड नंबर होगा वो 3x हो जाएगा। बस मैं नहीं था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ACCORDING, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा था क्या कि दोनों का डिफरेंस है जो दे डिफर बाई 18, मतलब ये दोनों का जो डिफरेंस है 18 है। कितना है 18। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इसको सेट कर लेंगे। कहा था क्या कि दोनों का अंतर, तो दोनों क्या है 5x और 3x, तो 5x माइनस का 3x बराबर कितना होगा 18। तो अब देखिए यहाँ 5x में से 3x चला गया तो 2x बराबर 18, x बराबर कितना हो जाएगा 18, 2 गुना में इधर आए तो भाग में, तो 2 9 18, इसलिए x बराबर निकल गया हमको 9। अब इसीलिए फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर था 5x, मतलब 5 के जगह 5 और x के जगह
9 का वैल्यू और बीच में गुना का साइन होगा तो होगा आपका 45। एक आंसर ये हो गया। इसी तरह से सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 3x 3 के जगह पर 3, x के जगह पर 9, 3 9 जा 27। इस तरह से जो हो पहला संख्या वो 45 होगा और दूसरी संख्या 27। अब अगर हम लोग इसको जांच करके देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन क्या बोला था कि रेशियो जो होगा सो 5:3 का होगा। तो 45 और 27 देखिए 9 का टेबल में 5 बार में और ये 3 बार में, तो 5:3 एक कंडीशन जांच हो गया। दूसरा कंडीशन क्या बोला था दोनों का डिफरेंस जो होगा सो कितना होगा 18 होगा। तो देखते हैं डिफरेंस कितना है। 45 में से 27 घटा दें 18 आएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिए। एक बार फिर से देख लेंगे। क्वेश्चन कहा था क्या कि दो संख्याओं का अनुपात है 5:3 का। तो पहली संख्या को मान लिया 5x, दूसरी संख्या 3x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना 18 का होना चाहिए। तो हम लोग उसी क्रम में लिखें 5x माइनस 3x करने पर कितना होना चाहिए 18। अब 5x में से 3x चला गया तो 2x बराबर 18। तो x बराबर 18, 2 गुना की तरह है तो भागा का x बराबर 9 हो गया। बस हो गया। फर्स्ट नंबर का वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आया 45। सेकंड पे वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया इतना। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर कर लिए। अब अगले क्लास में हम लोग इसके अगले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।